हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आवाज को मीठा कैसे बनाएं। बहुत सारे सिंगिंग के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए और आवाज को मीठा कैसे बनाएं ये तो बताइए ही बताइए। लेकिन अगर हमारा गाना गाते समय या रियाज करते समय गला बैठ जाए तब क्या करना चाहिए, गाना गाते समय गाने में मधुरता कैसे लाएं, ये ऐसे दो चार क्वेश्चंस हैं जो सिंगिंग के स्टूडेंट्स हमसे हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं। तो हमने सोचा चलिए इस टॉपिक पर एक अच्छी सी वीडियो बना दें और आपको अच्छे से समझा दें, ताकि जब भी कभी आपको प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा यूजफुल रहे और हमेशा आपकी मदद करती रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले गाना गाते समय अगर गला बैठ जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा ये है कि गाना गाते समय या रियाज करते समय जब गला बैठ जाए तब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक बात पे ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आने से पहले अगर उसका सलूशन पता चल जाए, उसका कारण पता चल जाए तो प्रॉब्लम आए ही ना। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे गला बैठता है। जैसे कि आपको पहली बात याद रखना है, कभी भी डायरेक्ट ठंडा पानी नहीं पीना है सुबह या शाम को, यानी कि उठते ही बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है। और दूसरी बात यह है कि बहुत ठंडी आइसक्रीम हो गया, दही हो गया, खट्टी जितनी भी चीजें हैं, नींबू है, आपका इमली है, आम है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सिंगर्स को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं बिना जाने समझे सब ऐसे खाए पड़े रहते हैं, लेकिन जब वो गाना गाते तो उनका गला बैठ जाता है। फिर वो नहीं समझ पाते कि हमारा गला बैठा क्यों, क्योंकि खान पीन का बहुत विशेष ध्यान देना होता है हम सभी सिंगर्स को। अगर हम अपने खान पीन पे ध्यान नहीं देंगे तो आए दिन गला बैठा ही रहेगा। जब भी आप रियाज करेंगे या दो चार गाना गाएंगे वैसे ही आपका गला बैठ जाएगा, अगर आप खट्टी और ठंडी चीजों से दूर नहीं रहे तो। इसलिए ठंडी चीजों से दूर रहिए। जैसे गर्मी का दिन है तो आप दोपहर में ठंडा पानी पी सकते हैं, लेकिन मिक्स करके पीजिए, डायरेक्ट चिल्ड वाटर मत पीजिए, जैसे फ्रिज से निकाला तुरंत पी गए, नहीं करना है, नहीं तो गला खराब ही होगा। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स हो गए और जैसे कि मैंने बताया दही, खट्टी चीजें, ये सारी चीजों को अवॉइड करिए। शाम के टाइम तो बिल्कुल मत खाइए। अगर दही खाना है तो एकदम अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल मत खाइए, शाम को सोते समय भी बिल्कुल मत खाइए। ठीक है, गर्म चीजों को ज्यादा प्रेफर करिए, ठंडी चीजों को अवॉइड करिए। अगर आप ये सारी बातों को फॉलो करेंगे तो गला बैठेगा ही नहीं। मान लेते हैं कि गला बैठ गया, अब क्या करें, बहुत ज्यादा बैठ गया है, कम बैठा गला उसके लिए अलग है, ज्यादा बैठ गया है गला उसके लिए अलग अलग इलाज है। तो मान लेते हैं कि गला थोड़ा सा बैठा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सुबह सुबह आप उठिए, गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी कीजिए। गर्म पानी का उसमें कुछ मत डालिए, गर्म पानी में सिर्फ गर्म पानी, कुनकुना पानी रहे, बहुत खौलता ना रहे। गर्म पानी कीजिए, उसका गरारा कर लीजिए, फिर 1 कप पानी को और ज्यादा उबाल दीजिए, सिर्फ सिंपल पानी को। ठीक है, उसको कप में ले लीजिए। धीरे धीरे रियाज करते समय धीरे धीरे उसको पीजिए। जब भी आपको लगे खांसी आए या जब भी कभी खराश हो गले में तो एक सिप आप ले सकते हैं। गाना गाते समय गर्म पानी का बॉटल अपने पास रखें जरूर। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो 1 कप गर्म पानी अपने पास रखें, जब भी कभी जरूरत लगे आप एक सिप पी सकते हैं नॉर्मल गले के लिए। अब क्या है कि मान लेते हैं कि गला खराब हो गया रियाज करते करते या गाना गाते गाते, तो अब उस कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो सुबह उठना है, जो कि हम हमेशा कहते हैं, सुबह उठना है। उसके बाद 2 कप पानी लीजिए, उस 2 कप पानी में 10 तुलसी का पत्ता लीजिए, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन। अच्छी तरीके से सुनिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। बस तुलसी का पत्ता, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अजवाइन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसको आप डालिए पानी में और 2 कप पानी है ना, तो उसको इतना खौलाइए कि वो 1 कप बन जाए। तो उसको छान करके रख लीजिए, उसको धीरे धीरे पीजिए। इससे क्या होता है कि जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी टॉक्सिक चीजें होंगी गले में, वो निकल जाएंगी और बहुत अच्छे से आपका गला साफ हो जाएगा। बहुत ही रामबाण इलाज बता रही हूँ आपको, सिंपल और घरेलू उपाय है। इसके बाद आपको क्या करना है, नहाते समय आपको मुंह में पानी भर के रखना है। मतलब कि जैसे आप नहाने गए, मुंह में पानी भर लिया, अब उसको निगलेंगे नहीं, यानी कि अंदर नहीं लेंगे, ना ही उसको थूकेंगे, उसको ऐसे रहने देंगे। क्या होता है कि हमारी बॉडी में इतनी हीट होती है कि वो पानी जो है धीरे 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 मुंह में गर्म होगा, और वो गर्म होगा तो हमारे गले की सिकाई करेगा। ये है बहुत कठिन, आपको लगेगा 2 मिनट 3 मिनट बाद कि थूक दे या निगल जाए, लेकिन ऐसे करना नहीं है।
नहाना है, कपड़े चेंज करने तक, अपना दूसरा कपड़ा पहनने तक ये पानी रखिए अपने गले। इससे क्या होगा कि उस टाइम पीरियड में आपके गले की सिकाई हो गई है। ये सिकाई सबसे बेस्ट सिकाई है। गले की सिकाई कहते हैं ना, गले की सिकाई करिए। ऊपर से सिकाई करना गले की वो एक अलग होता है, वो असर कम करता है। लेकिन अगर मुंह में पानी रखते हैं और वो गर्म हो जाता है बॉडी के हीट से, फिर उसकी सिकाई जो होती है ना, वो गले को बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर गला बहुत ज्यादा छिल गया है, कभी कभी लोगों को इतना छिल जाता है गला कि वो बोल ही नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद में आधी चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाइए, उसको मिक्स करिए अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको थंब में लगाइए, ऐसे लीजिए और ऊपर जैसे लीजिए, मुंह उठाइए ऐसे। तो क्या है कि ऊपर जितनी गले के अंदर तक ले जाइए, उसको जहां जहां आपको लग रहा हो वहां वहां लगाइए, यानी कि एक लेप लगाना है अंदर। जैसे मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं तब भी दिक्कत होती है, और ये हल्दी और शहद सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने गलों को जल्दी से हील करने के लिए। तो आप इस नुस्खे को जरूर आजमाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ तरीके हैं कि जब गला बैठ जाता है तो करने के लिए, और गला बैठे ही ना उसके लिए तो हमने बता ही दिया। अब बात करते हैं कि आवाज को मीठा कैसे करें। तो जितनी भी चीजें हमने बताया ना, ये सारी प्रोसेस को अगर आप करेंगे तो 50% तो आपकी आवाज वैसे ही मीठी हो जाएगी, क्योंकि गले में जितनी भी गंदगी है, जो भी खराश था, जितना भी प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजें गर्म पानी से जो जो हमने बताया उसको अगर आपने फॉलो किया तो अपने आप ही निकल गई। तो 50% तो अपने आप सही हो गया गला। और खट्टी और ठंडी चीजों से दूर रहिए, तो अपने आप आपने 50% अपने गले को मीठा बना लिया। अब क्या करना है, गाना गाते समय हमें ध्यान देना है। अब एक जन ने हमसे पूछा था कि मैम जो रस हैं उसको कैसे पहचाने, उस पे कैसे भाव लाएं। रस मतलब जो होते हैं हिंदी में क्या होते हैं, जैसे श्रृंगार रस हो गया, वात्सल रस हो गया, वीर रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया। तो इन रसों पर हमें काम करना है। जैसे कि अब ध्यान देते हुए गाना गाना है। पहली बात तो शुरुआत कैसे करें, दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है इसी में है। पहला कि आवाज को मीठी कैसे करें, दूसरा गाना गाते समय मधुरता कैसे लाएं आवाज में। दोनों एक ही बातें हैं। अब इसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आप रियाज करो, अलंकार करते हो या राग कर गाते हो, तो उसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्वरों को समझिए। और जब आप स्वर गाइए, यानी सारे गामा पाधा निसा गा रहे हैं या कुछ भी आप गा रहे हैं क्लासिकल में, तो स्वरों पे ध्यान देते हुए मधुरता के साथ गाना है। जैसे कुछ लोगों को अगर बोला जाए कि सा लगाइए, वो इतना खराब सा लगाते हैं, चिल्ला के लगाते हैं कि कान को लगता है अरे भाई थोड़ा सॉफ्ट बोल लो, इतना चिल्ला के सा नहीं लगाया जाता। जैसे एग्जाम्पल लेकर के अगर मैं बताऊं, तो जैसे मेरे स्टूडेंट है, अगर मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा सा लगाओ, है ना, तो वो कैसे लगाते हैं सा, पता है, किया सा, सा, ऐसा लगाते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि सॉफ्ट लगाइए, मतलब पहले सा को सुनिए, इतना मीठा, मतलब इतना स्लो सा लगाइए, मतलब सॉफ्टली, कि आपकी आवाज और हारमोनियम की आवाज, या तानपुरे से कर रहे हैं तो तानपुरे की आवाज ऐसे मिक्स हो जाए, लगे ही ना कि दो आवाज है, दोनों जो है एक आवाज लगनी चाहिए। जैसे ठीक है, अब इसी को सा, ये है रफ वे में बोलना, यानी कि कुछ भी बोल दिया, ऐसा सोचा समझा ही नहीं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आपको सोच के बोलना है, यानी कि सुन के बोलना है सॉफ्टली। कैसे, सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब लाउड नहीं करना है, आपकी आवाज हारमोनियम या तानपुरे से मिलती हुई आवाज होनी चाहिए। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पलटे गाइए, अलंकार गाइए तो इसी टोन में गाइए, चिल्ला के नहीं गाना है। पहली बात ध्यान दे करके गाना है। ध्यान क्या देना है कि हमारा सुर, हम जो गा रहे हैं, हम हारमोनियम से मैच करें या तानपुरे से एकदम मैच करें। बेसुरा नहीं होना चाहिए, बेसुरा तो एक अलग हो गया, लेकिन कर्कशपन में गाना वो एक अलग हो गया। सॉफ्टली गाना होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम कोई गाना गाते हैं तो उसमें कौन सा रस है, यानी कि कौन सा भाव है, फीलिंग्स क्या है, रोमांटिक सॉन्ग है
या माँ बेटे के लिए है यानी कि वात्सल भाव है, या वीर रस है यानी कि देशभक्ति गाना है, या कोई कॉमेडी गाना है, कोई कोई हास्य रस पे भी बेस्ड गाने होते हैं, तो उस तरीके से इमोशन लगा करके गाना। ये सारी बातें ये बताती है कि आपको गाने का भाव समझना है, उस भाव को समझकर स्वरों के अकॉर्डिंग हमें सोच समझ के सुर लगाना है। ठीक है? सुर बहुत ही सावधानी से लगाना होता है, ऐसे कुछ भी नहीं। अब एक भक्ति रस होता है, जैसे कोई भजन है, तो भजन में आप चिल्ला के गाओगे या ऐसा रौद्र रूप लेके गाओगे तो भजन भजन नहीं लगेगा। भजन में एक दास्यता होनी चाहिए, यानी कि एक रिक्वेस्ट होना चाहिए, एक विनती होनी चाहिए, तब वो भजन भजन कहलाएगा। अब जैसे हम हमेशा गाते हैं, आप लोग सुने ही हैं, मेरे पुराने जितने भी व्यूअर हैं वो जानते हैं, जो नए हैं वो तो जान लें। एक गाना मैं हमेशा गाती हूँ बड़े प्यार से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या? ओ कान्हा तो मुरली की मधुर सुनाता, ओ कान्हा तो मुरली की मधुर सुनाता। अब किसी को अगर नॉर्मली गाओ ऐसे बिना सोचे समझे, या जैसे बिगनर गाते हैं तो कैसे गाते हैं? ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार। सीधा सीधा गाते हैं, एकदम फीलिंग लेस, मतलब उसमें फीलिंग्स ही नहीं है। तो हमें यहाँ मधुरता लगाने का मतलब क्या है कि हमें उस रस से यानी कि भक्ति भाव को पकड़ना है, उसके बाद सॉफ्टली जो जो सुर लग रहा है उसको बहुत ही सॉफ्ट बड़े प्यार से कोमलता के साथ लगाना है। तो क्या होता है, आवाज को मीठा करने का मतलब ये है कि हमें ध्यान दे के गाना है, बेहोश होके नहीं गाना है। कुछ लोग बहुत बेहोशी में गाते हैं, मतलब कुछ भी गा रहे हैं, उनको मतलब नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं मतलब नहीं है। मतलब गाने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि हम गाने क्या वाले हैं, कैसे गा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से आपको गाना है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। अगर हम ध्यान दे के गाते हैं तो हमारी आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा हमारी आवाज़ में मधुरता बनी रहेगी। मधुरता आती नहीं है, बाय बर्थ मधुरता नहीं होती है आवाज़ में। हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है ना, हम उसके हिसाब से अपनी आवाज़ में मधुरता लाते हैं। कोई ये कहता है कि उसकी आवाज़ तो बड़ी मीठी है, जब भी गाती है या गाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता है। आवाज़ मीठा या खराब नहीं होता है, आवाज़ को मीठा बनाया जाता है। हमारे सोच से, हमारी फीलिंग से, हमारे ध्यान देने से हमारी आवाज़ मीठी बनती है। अब आवाज़ मीठी कब नहीं होती है कि अगर भाई गला बैठा हुआ है, या गले में खराश है, या गले में कोई भी टॉन्सिल है, कुछ भी दिक्कत है, तो वहाँ पर अपना बस नहीं चलता, वहाँ पे अपनी फीलिंग्स नहीं चलती है। तो हमें पहले अपने गले को बचा के रखना है ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से, और भी जो भी चीज़ें हमारे गले को हार्म करती है, उससे हमें दूर रहना है। पहले तो 50% हमें ऐसे ही बचा लेना है, उसके बाद हमें स्वरों पे ध्यान दे करके गाना है। एक-एक स्वर को फीलिंग्स के साथ एक-एक सुर को मिला करके गाना है। इसके लिए साधना की ज़रूरत पड़ती है। मॉर्निंग वोकल रियाज़ यानी मॉर्निंग में रियाज़ करिए। इन्हीं सारी बातों पे ध्यान देते हुए रियाज़ कराते हैं हम। हर सुबह 5 से लेके 7 बजे तक अर्ली मॉर्निंग हम रियाज़ करवाते हैं अपने इस चैनल पर। जो पुराने हमारे व्यूअर हैं वो तो हमारे साथ कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप भी आइए, सुबह जॉइन करिए रियाज़। कोई फीस नहीं है, एकदम फ्री है। आपको सिर्फ नोटिफिकेशन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसी नोटिफिकेशन को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे लाइव को ज्वाइन कर पाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट एनी कॉस्ट, एकदम फ्री है, तो आप लोग कर सकते हैं। ये सारी समस्या इसीलिए आ रही हैं, मैं जब भी क्वेश्चन आंसर वाला लाइव करती हूँ शाम को, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन हमसे करते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम हो गई है, कैसे सॉल्व करूँ? मैम ये दिक्कत आ रही है, ये बता दीजिए कैसे सॉल्व करूँ? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई, तो मैं बताते-बताते थक गई। मैं इतना बताई कि कोई को फ़ायदा ही नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि भई बताना अब बंद करते हैं, अब हम कराना शुरू करते हैं। तो हमने रियाज़ कराना शुरू कर दिया। अब 50% जो क्वेश्चन हैं वो मेरे व्यूअर्स के खत्म हो चुके हैं। हम बहुत खुश हैं इस बात से, और जो नए आ रहे हैं व्यूअर्स, उनके लिए दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी हम प्रयासरत रहते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमेशा कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव में आप पूछ सकते हैं। ये रहा आज का वीडियो, जो भी हमने बताया इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, गौर करिए, जो नुस्खे दिए हैं उसको अच्छी तरीके से फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर,
बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।